आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नवरात्रि महोत्सव की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद।
उसी की कृपा से जहां संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के उस संकट से जूझ रहा है, ये सौभाग्यशाली क्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो न, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो न। हम सावधानी रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, और आप कृपा करें, संपूर्ण भारतवर्ष पर कृपा करें, संपूर्ण विश्व पर कृपा करें, कि शीघ्र ही पूर्ण रूपेण इस संकट से उबारें। चंद क्षण शक्ति स्वरूपा उस मां की बहुत प्यारी सी याद में हृदय से बोलेंगे सभी लोग, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। जय जय मां, 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 जय जय मां। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा राधा सीता रुक्मणी जय जय, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। परम सुमंगल कारिणी जय जय,
राक्षस दल संहारिणी जय जय, निज जन संकट हारिणी जय जय, निज जन जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। हरि बोल। भजन से प्रारंभ करने के लिए उसी से मिलके करते हैं। बेलायमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला साथी सारे जगे झोलियां भर रहे भाग्य वाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन रंग राजा बने, भक्ति रस में सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू न जागा, रंग राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया, उसकी कृपा से नर्तन जो पाया। आलसी बन के सब कुछ गंवाया,
आलसी बन के सब कुछ गंवाया, आलसी बन के उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति रोने लगा। साथी सारे जगे तू न जागा, उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति रोने लगा। साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे, साथी सारे जगे, अर्थ वेदों का देखा न भाला। बेलायमृत गया ना संभाला, बेला अमृत गया ना संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा। साथी सारे जगे तू न जागा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा। साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा। साथी साथी सारे जगे, भाई अब भी न तूने विचारा, भाई अब भी न तूने विचारा। अब भी न तूने विचारा, भाई अब भी सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तू न जागा, हंस का रूप था गदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे
साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। ओ हरि बोल। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। मां भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। पवित्र देवभूमि उत्तराखंड को कोटि कोटि नमन करते हैं। अपनी पवित्र भारत माता को कोटि कोटि नमन करते हैं और नमन करते हैं अपने भारतीय संस्कृति को और जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित करने योग्य बनाने वाले उन वैज्ञानिक ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि इन पवित्र पर्वों को मात्र औपचारिक न मनाएं, जो दिव्य संदेश, जो दिव्य प्रेरणा, जो दिव्य उपदेश, जो दिव्य शिक्षाएं, जो दिव्य मार्गदर्शन हमें इनसे मिलता है, उसे अपने जीवन में अपना करके जीवन को कृतकृत्य करने की कोशिश करें। नवरात्रि नव संदेश लेकर के आती है, नव स्फूर्ति लेकर के आती है, नव चेतना लेकर के आती है। इतना महान पर्व हमारे सामने हो और हम फिर भी सोए रहे तो फिर फायदा क्या है। हरि बोल, हरि बोल। ये अमृत वेला आया है, इससे मिलने वाले जो लाभ हैं उनसे हम आलसी बनकर के वंचित न रह जाएं। हरि बोल, जोर से बोलो। नव द्वारों पर संयम का संदेश देता है ये नवरात्रि पर्व। कंट्रोल नहीं है हमारा। और याद रखना, जिनका अपने पर कंट्रोल नहीं है उनका जीवन में कोई मोल नहीं है। हमारा आंखों पर कंट्रोल नहीं है, हमारा अपने कानों पर कंट्रोल नहीं है, नासिका पर कंट्रोल नहीं है, अपनी जबान पर, जोर से बोलो ना, कंट्रोल नहीं है, अंग प्रत्यंग पर कंट्रोल नहीं है हमारा। एक वाक्य सीख लिया है, क्या करें कंट्रोल नहीं होता। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जब कंट्रोल नहीं होता तो फिर कोई मोल नहीं होता, बेकार है जिंदगी, बेकार। नव द्वारों पर संयम का संदेश देती है नवरात्रि।
नवदा भक्ति के क्रम में आगे बढ़कर के, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, शक्ति संपन्न बनने का संदेश देती है ये नवरात्रि हमें। मां की आराधना, शक्ति की आराधना। गलत खान पान से जो हम अपनी शक्तियां नष्ट करते चले जा रहे हैं, गलत दिनचर्या के कारण जो अपनी शक्तियां नष्ट करते चले जा रहे हैं, गलत आचरण और चरित्रहीनता के कारण जो शक्तियां नष्ट करते चले जा रहे हैं, उनको बचा करके रखने का संदेश देती है ये नवरात्रि, और शक्तियां अर्जित करने का संदेश देती है नवरात्रि। शक्ति संपन्न बनने का संदेश देती है ये नवरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूप है। प्रभु कृपा से क्या प्रसंग प्रारंभ होगा मुझे नहीं मालूम, कि नवरात्रि की क्योंकि शक्ति के बिना जीवन शवतुल्य है, याद रखना। फिर कह रहा हूं क्या विषय प्रारंभ होगा ये उसी पर छोड़ते हैं। नाचूंगा जहां नचाओगे, खेलूंगा जहां खिलाओगे, हे दीनानाथ तुम्हारे ही हाथों का मैं एक तारा हूं। जैसे नचाओगे, जैसे खिलाओगे, हम वही करेंगे। हरि बोल। माध्यम बना करके क्या संदेश सारी दुनिया के आगे देना चाहते हैं ये आप पर छोड़ा, आपके श्री चरणों में समर्पित होकर के इस नवरात्रि के इस महान पर्व को मनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। भूमिका में इतना ही कह सकता हूं मैं, ये शक्ति संपन्न बनने का संदेश जो देती है नवरात्रि, बार बार कहा करता हूं कि शक्ति के बिना जीवन शवतुल्य है, शवतुल्य है, शवतुल्य है, मृतक की तरह है, बेकार है वो हमारा जीवन। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो शक्ति के महत्व को स्वीकार न करे। सामान्य तौर पर भी अगर मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दूं आपको, मेरे मस्तिष्क की सोचने विचारने की शक्ति नष्ट हो जाए, बेकार। मेरी आंखों में देखने की शक्ति खत्म हो गई, आंखें बोलो ना, बेकार। मेरे कानों में सुनने की शक्ति खत्म हो गई, मेरे कान बेकार। सूंघने की शक्ति खत्म हो गई, हरि बोल। कोरोना काल में तो आपने देखा ही होगा, हरि बोल। किसी ने तो बड़े प्यार से कहा, कोई भी घर में प्रवेश करे और फिर उस पुराने कल्चर पर आओ, जैसे पैर धोकर के अंदर आते थे, हाथ मुंह धोकर के अंदर आते थे, वही प्रारंभ करो। कोई घर में घुसता था, उस पर इत्र छिड़कते थे, पता लग जाएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं। हरि बोलना। और खुशबू आ रही है नहीं आ रही है, हरि बोलना। जैसे ही अंदर घुसने लगे, पहले लड्डू खिलाओ या कुछ भी खिलाओ ऐसा, और कैसा लगा पता लग जाएगा। हरि बोलना, जोर से बोलना। किसने व्यंग में कहा, मेरा उद्देश्य व्यंग करना नहीं है। सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाए ना, बेकार है। बोलने की शक्ति खत्म हो जाए, बेकार है।
चलने फिरने की शक्ति खत्म हो जाए, पैर बेकार हैं, कुछ कर ना पाए हम, हाथ बेकार हैं हमारे। शरीर में शक्ति ना रहे, बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए कभी अपनी शक्तियों को नष्ट मत होने देना। कहने वालों ने, मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, यहां तक कह दिया, शक्ति के बिना तो शिव भी शव तुल्य है। शक्ति के साथ पाणी ग्रहण हुआ, अच्छा नहीं लगता मेरे मुंह से, लेकिन हमारे महापुरुषों का वो चिंतन है, वो एक अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहते हैं। यहां शिव की महिमा कम करने का उद्देश्य नहीं है। चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। चिता की भस्म को लपेटने वाले बोलो दिव्येश्वर महादेव की, बोलो हरेश्वर महादेव की, बोलो चैतन्येश्वर महादेव की। क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, इसके सार पर जाइएगा, शाब्दिक अर्थों पर नहीं, इसका भावार्थ समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका लक्ष्यार्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। लक्ष्य क्या है, भाव क्या है? चिता की भस्म को लपेटने वाला, विष खाने वाला, नग्न रहने वाला, यानी दिशाओं को ही वस्त्र समझना, धारण करने वाला, जटाएं धारण करने वाला, कंठ में नाग धारण करने वाला, नंदी की सवारी करने वाला, नरमुंडों की माला धारण करने वाला, भूत प्रेतों को गण के रूप में रखने वाला, वो भी जगदीश्वर बन गया। क्योंकि शक्ति, हे भवानी तेरे साथ पाणी ग्रहण हो गया, इसलिए। शक्ति नहीं है तो कौन मानेगा? हमारे शरीर की शक्ति खत्म है, मुर्दे की तरह हो जाता है शरीर, मुर्दे की तरह बेकार। संतों महापुरुषों में शक्ति ना, कौन मानेगा? इसलिए नवरात्रि में शक्ति की उपासना करते 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 इतना तो हमारे अंदर भाव आ जाना चाहिए कि हम व्यर्थ में अपनी शक्तियों को नष्ट नहीं करेंगे, अपनी शक्तियों को संजो करके रखेंगे और शक्तियां अर्जित करने की कोशिश करेंगे, शक्ति संपन्न बनने की कोशिश करेंगे। और मैंने प्रातःकाल भी आपको हल्का सा इशारा किया था, हम सब शक्ति संपन्न होंगे तो हमारा राष्ट्र शक्ति संपन्न होगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी जो मेरी भारत माता की तरफ बुरी नजर डालने की कोशिश करे। और सामने है जो मैं कहा करता था, आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, भारत विश्व के एक महान शक्ति बनकर के उभर रहा है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मात्र शक्ति नहीं, बल, बोलो, बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मात्र शक्ति नहीं, शक्ति के साथ में शील भी होना बहुत जरूरी है, सद आचरण भी जरूरी है, अच्छा स्वभाव होना भी जरूरी है, सुपात्र होना भी जरूरी, वरना शक्ति परेशान पर पीड़नाय हो जाएगी, वो दूसरों को सताने के काम आएगी। वो शक्ति तो रावण के पास भी कम नहीं है, शक्ति तो हिरण्यकश्यप के पास भी कम नहीं है,
शक्ति तो कुंभकर्ण के पास भी कम नहीं है, शक्ति तो उन राक्षसों के पास भी कम नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति दूसरों को सताने के काम आती है। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति हमें। एक चौपाई में मैंने बहुत बड़ी आपको कथा सुनाई थी, बहुत बड़ी कथा। मां भगवती माता सीता के चरणों में जब पवन पुत्र हनुमान जी प्रणाम करते हैं, मैं सारा वार्तालाप नहीं सुना रहा हूं, माता को जब यह विश्वास हो गया ये मेरे स्वामी का दास है, ये राम का प्रिय है या राम इसे प्रिय है, तब आशीर्वाद दिया है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन। आशीर्वाद देना भी अगर कोई चरणों में प्रणाम करे तो हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है, लेकिन आशीर्वाद सफल वही होगा जो उस आशीर्वाद के योग्य भी हो साथ में। तब तक मुख से आशीर्वाद नहीं निकला, शुभ कामनाएं दे सकते हैं आप, वेल विशेज दे सकते हैं आप, भगवान करे तुम जीते रहो, भगवान करे तुम्हारा अच्छा कारोबार, भगवान करे भगवान करे भगवान करे, आशीर्वाद नहीं। जाओ सुखी रहो, प्रसन्न रहो। एक आदमी शराबी हो, एक आदमी गंदे खान पान करता हो, गंदे व्यसन करता हो, और आपको स्वस्थ रहो पुत्र, आपका आशीर्वाद बेकार हो जाएगा। बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, सुल्फा गांजा पीता हो, चरस पीता हो, भांग पीता हो, शराब पीता हो, गंदे व्यसन करता हो, और आप कहो पुत्र स्वस्थ रहो। अब बताओ, सच्ची बताओ, आपका आशीर्वाद फेल होने की संभावना या है कि नहीं? रात दिन जुआ खेलता है, गलत काम करता है, गलत आचरण करता है, धन धान्य संपन्न, अरे कब बर्बाद हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, आपका आशीर्वाद बेकार हो जाएगा। हरि बोल रहा। गलत काम करता हो और तुम कहो जाओ तुम्हारा यश हो, कब अपयश हो जाएगा, कब निंदा चुगली हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, कब दुर्गति हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आशीर्वाद भी विचारशील व्यक्ति सोच करके निकालते हैं दिल से। अभी तक आशीर्वाद नहीं दिया माता सीता ने, सुंदरकांड में पढ़ते हैं आप, आशीष दीन राम प्रिय जान। जब देखा कि इसे राम प्रिय है, ये राम का प्रिय है, अब जिसे राम प्रिय है या जो राम का प्रिय है, हम तो खाली बस जवान हिलानी है, वो तो बात सच्ची होकर के रहेगी रहेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश क्या है, क्योंकि भगवान पूरा करेंगे उसे, जो कह देंगे उसके लिए वो सफल होगा, याद रखें। लेकिन मैंने आपको इशारा किया, एक चौपाई में बहुत बड़ी कथा छुपी हुई है, पढ़ते रोज हो लेकिन कभी गहराई से ध्यान नहीं दिया। मां ने क्या कहा, हो हुतात बलशील निधाना, सारे बोले, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अब कह दी बहुत सामान्य सी बात कह दी, लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी। ये खाली सीधे सीधे इतनी वार्तालाप नहीं हुई है, बहुत लंबी वार्तालाप हुई है। मेरी भावना से जब मैंने अर्थ किया तो मां ने कहा, पुत्र हो हुतात बल, जाओ बल के भंडार हो जाओ। हनुमान जी के चेहरे पे जरा सी प्रसन्नता नहीं है, वो तो वैसे ही अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज मन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जरा सी प्रसन्नता नहीं है, ताकत आ जाए तुम्हारे अंदर। मुझे लगता है पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, मां
धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया, लेकिन इसका फायदा क्या है? ताकत तो इन राक्षसों में भी कम नहीं है। सारे देवताओं को, और देवता नहीं, देवराज इंद्र को जीतने वाला भी इन राक्षसों में है। मेघनाद कहते हैं उसे, मेघ की तरह गर्जना करता है, इंद्रजीत कहते हैं उसे। सारी दुनिया पर एक छत्र राज्य करने वाला रावण यहां पर रहता है। ताकत तो राक्षसों में बहुत है, मेरे अंदर ताकत आ गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हरि बोलना। ऐसा आशीर्वाद दो मां, जो मेरा जीवन भी सार्थक हो और हमेशा हमेशा काम आए। और फिर एक बात बताओ, ये ताकत कब तक रहेगी? जब वृद्धावस्था आएगी तो क्या होगा? जोर से बोलो। जो यूं चलते थे ना, जो यूं देखते थे ना, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, डगमग 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 हिलती है अभी। हरि बोलना। सीना तना हुआ था, सिकुड़ गया, अब चमकता था चेहरा, झुर्रियां पड़ गई हैं। अब ताकत कहां गई? वो आउच, बस यही होता रहता है और कुछ भी नहीं। हरि बोलना। कहां गई ताकत? जैसे ही वृद्धावस्था आएगी आपका आशीर्वाद फेल हो जाएगा मां। किसी कवि ने, बहुत पुराना, मेरे को बचपन का याद है, उसने कहा, आंखों पे तनेगा जाला। होता कि नहीं बुढ़ापे में? आंखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। जरा माने बुढ़ापा। आंखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। पड़े पड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। भजन क्या करोगे तब, शक्ति ना रहेगी जब, करना है सो कर लो भैया अभी तुम जवानी में। अरे वो आंख से दिखेगा नहीं। अरे बोल, जोर से बोलो ना। सब ताकत खत्म हो जाती है, सब। और अगर ताकत रहे भी, और ताकत के साथ में अगर साथ में शील न हुआ, ऐसी ताकत किसी काम की नहीं। राक्षसों में भी बहुत है ताकत। तो फिर मां ने कहा होगा, हो तात, बोलो, बलशील निधाना। नहीं नहीं पुत्र, तुम्हारे अंदर ताकत तो हो, लेकिन ताकत का तुम दुरुपयोग ना करो, कुपात्र ना बनो कभी भी। तुम्हारा शील भी रहे, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा रहे, तुम निर्बलों की सहायता करने वाले बनो, दूसरों को सताने में शक्ति का दुरुपयोग न करो। तुम जाओ, शील भी, खाली ताकत नहीं, ताकत के साथ शील भी होगा। लेकिन बुढ़ापे में क्या होगा? हो तात बलशील निधाना अजर। जाओ, तुम्हें बुढ़ापा भी नहीं आएगा, जाओ। ये पूरी बहस हुई है, पूरा वार्तालाप है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा ताकत का वरदान बुढ़ापे में खत्म हो जाएगा, घबराओ मत। अजर बोलो, चलो ठीक है बुढ़ापे में था, पर एक दिन मरूंगा तो तुम्हारा वरदान तो यहीं रह जाएगा, ताकत वहां थोड़ी जाएगी मेरे साथ में। तब किस काम आएगा ये वरदान? वरदान कुछ ऐसा दो जो यहां भी और वहां भी काम आए। तब मां ने कहा है, अजर अमर, बोलो, जाओ, तुम मरोगे भी नहीं, अमर हो जाओगे, जाओ। क्योंकि जो अच्छे काम करता है, राष्ट्र के काम आता है, धर्म के काम आता है, समाज के काम आता है, किसी के काम आता है, वो मर करके भी नहीं मरता, अमर हो जाता है। जो रहता, भक्ति वाले के लिए भी कहा, जो रहता है हरदम उनका तसव्वुर, इबादत नहीं तो फिर और क्या है, तेरे नाम पर जिंदगानी लगा दी, शहादत नहीं तो फिर और क्या है। वो शहीद होता है, मरता नहीं है, और शहीद कभी मरते, अमर शहीद कहते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना।
सबके लिए कहते होंगे सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, लेकिन उन वीर अमर शहीदों के लिए कभी नहीं कह सकते कि मर गए, अमर हो गए। उन महापुरुषों के लिए नहीं कह सकते, उन संतों के लिए नहीं कह सकते, मर करके भी नहीं मरे। उनको मारने वाले मर गए पर वो कभी मर नहीं सकते हैं, याद रखना। उनको मिटाने वाले मिट गए, वो मिट नहीं सकते कभी। जाओ, हो हुतात बलशील निधाना अजर अमर, जाओ अमर हो जाओ। मां, थोड़ी सी जिंदगी भी कई बार अगर आदमी में कुछ क्वालिटीज ना हो ना, योग्यता ना हो, भार लगने लगती है जिंदगी। अपने आप पर भी भार लगने लगती है। इस धरा पर लोग भार बन जाते हैं, परिवार पर भार बन जाते हैं, लोगों पर भार बन जाते हैं। क्या फायदा ऐसी, तब मैं चाहूंगा तो मर नहीं पाऊंगा। हरि बोलना, ये जिंदगी मुझ पर भार ना बन जाए, अमरता मेरे लिए अभिशाप सिद्ध ना हो जाए कहीं। कई लोगों के लिए इतिहास में पढ़ते हैं वो अमरता का वरदान भी अभिशाप सिद्ध हुआ है। अब मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं सकते हैं क्योंकि अमर हो गए। फिर मां को कहना पड़ा, चिंता मत करो, तुम्हारा जीवन ऐसे नहीं होगा, हो अजर अमर गुण निधि सुत हो। तुम्हारा जीवन गुणों का भंडार हो जाएगा। ना तुम समाज पर भार बनोगे, ना किसी पर भार बनोगे, ना अपने पर भार बनोगे, बल्कि दुनिया का भार हरण करने लायक बनोगे। तुम्हारे अंदर दिव्यताएं दिव्यताएं भर जाएंगी, गुणे गुण भर जाएंगे। हनुमान के चेहरे पर जरा सी प्रसन्नता नहीं, अगर सुंदरकांड ध्यान से पढ़ो तो। इतनी सी भी चेहरे पर इतने वरदान पाकर के भी, ताकत के भंडार हो जाओ, ताकत के ताशील भी हो जाए, तुम अजर भी हो जाओ, अमर भी हो जाओ, गुणों के भंडार भी हो जाओ, पर चेहरे पर इतनी सी प्रसन्नता की रेखा नहीं है, खुश नहीं हुए। मां सीता वरदान दे रही है। लगता है हनुमान जी ने कहा होगा, मां भगतिहीन सब गुण गण कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। मां, अगर भक्ति ना हो और भक्ति के कारण भगवान की कृपा ना हो तो मां ये सब कुछ वरदान ऐसे हैं जैसे बड़े सुंदर व्यंजन हैं पर नमक डालना भूल जाओ। ऐसा बेकार है, जितने वरदान आप कह रही हो सब बेकार हैं, ये सारे के सारे। बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूं। तब मां ने कहा है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक। थोड़ी बहुत नहीं, भगवान श्री राम तेरे पर अपार कृपा करे। जा, तेरे अंदर इतनी भक्ति होगी, भक्ति का एक प्रमाण होगा तू, भक्ति का एक उदाहरण बन जाएगा तू। भगवान तेरे पर थोड़ी बहुत नहीं, करो बहुत रघुनायक। छो छो माने कृपा, अपार कृपा। करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनु। अभी तक मगन नहीं हुआ था, जैसे ही सुना कि भगवान बहुत कृपा करेंगे, आनंद मग्न होकर के नाचने लग गया पवन पुत्र हनुमान। हरि बोलना, क्योंकि शक्ति के साथ भक्ति भी जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, भक्ति में तो शक्ति छुपी हुई है। भक्ति, इन राक्षसों ने भी अगर शक्ति पाई है तो शिव की भक्ति करके पाई है, याद रखना। जोर से बोलो ना, भक्ति में शक्ति निहित है। इसलिए जहां नवद्वारों पर संयम का संदेश है नवरात्रि में, वहीं पर नवदा भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का भी संदेश है, जिससे तुम शक्ति संपन्न बन सको। शक्ति की सच्ची आराधना यही है। तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, किस्मत वाले हो, तुम करो। तुम व्रत करते हो, किस्मत वाले हो, करो। जिस तरह से भी करते हो तुम करो, किस्मत वाले हो। तुम पूजा करते हो, आरती उतारते हो, दीप जलाते हो, आराधना करते हो, बहुत किस्मत वाले हो, करो। लेकिन इसकी पूर्णता भक्ति में ही होगी। याद,
और भक्ति के आधार पर जो शक्ति मिलेगी उस पर ही पूर्णता है, वरना अपूर्ण है, अपूर्ण है, अपूर्ण है। क्षमा चाहते हुए कहूं, आप भजन गाते हो, कितनी किस्मत वाले हो, आपकी वाणी पवित्र हो रही है, लोगों के कान पवित्र होते हैं, वातावरण पवित्र होता है, समय का सदुपयोग होता है। आप कैसे भी गाओ भजन, कितनी किस्मत वाले हो तुम। लोग गालियां दे रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, उन लाखों से अच्छे हो, पर सबसे अच्छे नहीं, क्योंकि भजन की पूर्णता यही नहीं है। ये जो आप गाते हो बड़ी अच्छी बात है, ये गाते रहना, जरूर गाते रहना, लेकिन लगा के मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। मन की आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो, बस हो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत अरे ये ना हुआ तो अपूर्ण है। याद करो, मैंने 2 पंक्तियां बताई थी। रानीखेत में एक मुशायरा हो रहा था, कव्वाली का और मुशायरे का, तो उद्घाटन करने मेरे को बुला लिया। ये सन 82 की बात बता रहा हूं मैं, जब पैदल यात्रा में था। उस जमाने का मुझे याद है, 2 पंक्तियां बोली थी मैंने बस। प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं, ये पैसे लेकर के गाने वाले एक से एक है, चाहे उनको भजन सम्राट कह दो या भक्ति सम्राट कह दो और फलाना सम्राट कह दो, पैसे लेते हैं, गाते हैं, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं है। हे प्रभु जी आपके गुण गाने वाले वो और होते हैं, तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले और होते, तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले। पिला दे प्रेम का प्याला, बना दे अपना मत वाला। पिला दे, क्योंकि दूसरे प्याले जो पीते हैं ना, रात भर पी सुबह को उतर जाएगी। हरि बोलना, जोर से बोलो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पी सुबह को उतर जाएगी। उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, जिंदगी सब नशे में गुजर जाएगी। पिला दे प्रेम का प्याला, बना दे अपना मत वाला। अरे वो साकी और होते हैं वो प्याले और होते हैं तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले। और मैं ज्यादा नहीं सुना रहा, थोड़ा सा तो अंतर है भाई। वो अंतर अगर पूरा नहीं है तो पूर्णता नहीं है फिर। भजन तो गा रहे हैं हम, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा, कंठ भी बहुत अच्छा है, साजबाज भी अच्छे बज रहे हैं, लेकिन
लेकिन लेकिन डॉट 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 हरि बोल रहा है। मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जोर से बोलो ना, बस आए हो तुम जहां में क्यों, और क्या था करना यहां। आए हो तुम सत्संग में यह जान लो, बस हो गया भजन। सत्संग में और खाली जान मत लो, जीवन में फिर उतार लो, बस हो गया भजन। जीवन में फिर मन की तरंग रोक लो, सब राग द्वेष वैर तज, तू प्रेम सबसे कर। सब राग द्वेष उपकार कर, पर गर्व ना कर, बस हो गया भजन। उपकार कर, पर गर्व ना कर, बस हो गया भजन। आदत, जोर से बोलो, आदत बुरी गर दोष देखने ही हैं तो क्यों ना अपने देख। गर दोष प्रकृति ने भी सिखाया है, जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो तो 4 अंगुली और 1 अंगूठा अपनी तरफ आता है। गर दोष देखने ही हैं तो क्यों ना अपने देख। गर दोष निंदा पराई कर पाप ना ले, बस हो गया भजन। निंदा पराई कर पाप ना ले, बस हो गया भजन। आदत आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। पूर्णता इसी में है, वरना अपूर्ण रह जाएगा। हर चीज की पूर्णता है ना कायम है। इतना करके भी कहीं
क्योंकि हमें तो अपूर्ण तो रहना सिखाया ही नहीं है ना। ये अधूरे लोग कहते हैं अरे भैया पूर्ण तो एक परमात्मा ही है, हरि बोलना ना ना ना, पूर्णता की ओर चलना है हमें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। पूर्ण को पाने के लिए पूर्णता की राह पर चलो, पूर्णता को अपनाने की कोशिश करो। ये जीवन में संस्कार हैं, इसमें पहली तिथि भी आती है, द्वितीया भी आती है, तृतीया भी आती है, चौथ भी आती है, पंचमी भी आती है, एकादशी भी आती है, द्वादशी भी आती है, अमावस भी आती है कई बार। लेकिन पूर्णमासी भी तो आती है ना, पूर्णिमा को अपना। घटने बढ़ने वाले चांद मत बनो। जरा देर में कुछ, जरा देर में कुछ, जरा देर में कुछ, जरा देर में कुछ, सारा दिन का अपना देखो आप। कभी तो इतने मुस्कुराते मिलेंगे, कभी मुंह बना कर बैठे होंगे, कभी गुस्से में होंगे, कभी हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। सुबह से लेके शाम तक की एक बार रिकॉर्डिंग करो, हरि बोल, फिर देखो आप। पूर्णमासी के तो कभी कभी दर्शन होंगे, है ना, है? अब कहने वाले खाली कहते रहो चांद का टुकड़ा, हरि बोलना, टुकड़ा ही है बस खाली। अरे खाली टुकड़ा क्यों, चांद बनो ना। दाग वाले चांद मत बनो, धब्बे वाले चांद मत बनो। पूर्णता से भरे हुए चांद बनने की कोशिश करो, हरि बोलना, जोर से बोलना, बड़ा आनंद आएगा। किसी छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ करके भी अपूर्ण न रह जाए। बताओ, भगवान का कितना नाम जपा होगा भस्मासुर ने। ओम नमः शिवाय, बोलो मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। हम इतना नहीं जप सकते जितनी कठोर तपस्या भस्मासुर ने करी, हम नहीं कर सकते। क्षमा चाहते हुए कहूंगा और चैलेंज करे, हम नहीं कर सकते। हमें पता नहीं शंकर जी ने सामने आके दर्शन दिए हो न दिए हो, उसके सामने शंकर आए, वरदान दिया है उसे, मुंह मांगा वरदान दिया है। सब कुछ सही है, बस सोच बेकार हो गई। जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल के खाक हो जाए, हरि बोलना। अब जिसके सिर पे तू हाथ रखे, हो सकता है उसके सिर पर किसी और का हाथ हो, उसका तो बाल बांका नहीं होगा, पर तेरा क्या होगा रे, हरि बोलना। फिर तेरा क्या होगा सोच। मान ले तूने ऐसे किसी के सिर पे हाथ रख दिया जिसके सिर पर किसी का, हरि बोलना, उसका तो बाल बांका नहीं होगा, पर तेरा क्या होगा पता नहीं। फिर हरि बोल। और इतिहास सामने है, सब कुछ करके भी पूर्णता नहीं आ पाई है। इतना भगवान का नाम लेके इतना मस्त होकर के नाचता था, कीर्तन करता था, तपस्या करता था, मिला क्या? रावण ने जितना ओम नमः शिवाय का जाप किया हम नहीं कर सकते। रावण ने जितनी शिव की भक्ति की हम नहीं कर सकते। क्षमा चाहते हुए कहूंगा मैं। यहां नशा करके चारों ओर गंदी दृष्टि वाले शादी ब्याह में 20 सड़क पर खड़े होंगे लोग, वहां तो हम डांस कर लेंगे, लेकिन कहीं कीर्तन करते हुए जरा सा हो लोग क्या कहेंगे, हो लोग क्या कहेंगे, हो लोग क्या कहेंगे, पागल होके नाचता था रावण, पागल होकर के नाचता था। जहां शिवलिंग नहीं होता था, बालू का ही शिवलिंग बना करके उसके सामने मस्त होकर के नाचता था। आज भी शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव स्तोत्र जो हम गाते हैं वो शिव का लिखा हुआ है, शिव का विरचित है वो। रावण का विरचित है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण का लिखा हुआ है वो, मालूम है आपको?
वो तांडव स्तोत्र भी ऐसे खुश रहते थे। और खाली कहीं गड़बड़ ना हो जाए, जब वरदान देने आए हैं तो अकेले शंकर जी नहीं आए, साथ में ब्रह्मा जी को भी लेकर के आए हैं। सारी सृष्टि का विधाता और शंकर मिलकर के रावण को वरदान दे रहे हैं। मिला क्या? हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। हमें कोई मार ना सके, बोले तो मरोगे तो है ही एक दिन, जो आया है सो। अच्छा ठीक है, फिर बंदर और मनुष्य को छोड़ करके कोई और हमें ना मार सके। ब्रह्मा जी इधर इशारा करते हैं, शंकर जी उसको इशारा, हाँ बोले कह दो, हरि बोल। भाई थोड़ी मेहनत होगी, देवताओं को बंदर बन के आना पड़ेगा, भगवान को मनुष्य बन करके आना, काम तो फिर भी हो ही जाएगा, हरि बोल। भाई इतना हो सकता है खाली। परिणाम क्या हुआ? क्या मिला उसे? क्या मिला बताओ? कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे ना। कितनी लाख करे चतुराई, मांगो पुत्र क्या वरदान, हम मरे नहीं किसी के हाथ से। बोले ये तो नहीं हो सकता है। तो फिर ठीक है, दिन में ना मरे, रात में ना मरे, अस्त्र से ना मरे, शस्त्र से ना मरे, मानव से न मरे, पशु से न मरे, ऊपर न मरे, नीचे न मरे, अंदर न मरे, बाहर न मरे। बड़ी चतुराई करी पर मिला क्या? हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। फर्क इतना है, भगवान को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। बोलो नरसिंह भगवान की। कोई बात नहीं बेटे, अस्त्र शस्त्र नहीं, नाखून। हरि बोल, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, देहली में, दिन में नहीं, रात में नहीं, संध्या काल में, ऊपर भी नहीं नीचे नहीं, जांग में रख के मारा है। मनुष्य से भी नहीं, पशु से भी नहीं, नरसिंह का रूप धारण किया है, जो शेर भी और मानव भी। क्या मिला बताओ ना मुझे? है सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ अपूर्ण रह गया, मामला गड़बड़ हो। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, कोई कमी रह गई। और याद रखना, लाख अच्छाइयां होने के बाद कई बार एक कमी हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख देती है। एक कमी यार, बाकी तो सब ठीक है, बस ये। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। विश्वामित्र जैसा कोई होगा, लेकिन उस विश्वामित्र ने झूठी प्रतिष्ठा के लिए, झूठे मान के लिए, झूठी आत्मसंतुष्टि के लिए वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या कर दी थी। हत्या जानते हैं आप? विश्वामित्र, और एक दिन ये सोच करके जा रहे हैं, आज तो मैं विश्वामित्र को ही वशिष्ठ को ही मार दूंगा मैं। हरि बोल। विश्वामित्र सोच के जा रहे हैं। पूर्णिमा का दिन था, चांदनी छिटक रही थी, हाथ में तलवार लेकर के, और वशिष्ठ मुनि की कुटिया की ओर जा रहे हैं। आज तो मैं इसी की गर्दन, मेरे को ब्रह्म ऋषि नहीं कहता है। हरि बोलना। जब भी कहते थे मुझे ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, राज ऋषि, राज ऋषि कहते थे, ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। आज तो छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। आगे जब बढ़े तो कुटिया में से एक छोटा सा छेद था, तो रोशनी कुटिया में से बाहर निकल रही थी। जो दिया जल रहा था उसकी रोशनी बाहर आ रही थी। अब उन्होंने क्या किया, उसमें से जरा अंदर झांका कि क्या हो रहा है। हरि बोल रहा। अब वशिष्ठ जी अपनी पत्नी के साथ में वार्तालाप कर रहे थे। अब इन्होंने देख तो लिया वार्तालाप, इनका मन करा ये क्या बोल रहे हैं यार, जरा सुन लो। अब कान लगा करके सुना।
तो वो क्या कह रहे हैं, देवी कैसा लग रहा है? बोले स्वामी बाहर देखो, चंद्रमा की कितनी सुंदर छटा है, कितनी शीतलता है, कितना सुंदर प्रकाश है, बड़ा आनंद आ रहा है। बोले हां देवी, बिल्कुल विश्वामित्र की तरह है ये चांद, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बस एक कमी इसमें से निकल जाए ना, इसका गुस्सा, तो इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तलवार कहां गिरी पता ही नहीं है, मुकुट कहां गिरा पता ही नहीं है, जिनको मैं मारने आ रहा हूं वो तो मेरी बड़ाई कर रहे हैं। ये कमी तो मेरे में है ना। जब मेरी कोई आलोचना करे तो बुरा मत मानो, देखो ये कमी मेरे में है तो नहीं कहीं जो कह रहे हैं ये है, तो दूर करो, वरना फिर दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, फिर परवाह भी मत करो। हरि बोल। जाकर के आज विश्वामित्र वशिष्ठ के चरणों में गिर गए। अभी चरणों में पूरा गिरने नहीं दिया, उठा करके वशिष्ठ गले से लगा लेते, आओ ब्रह्मर्षि स्वागत है तुम्हारा, आओ ब्रह्मर्षि। आज ब्रह्मर्षि कह दिया है। जब तक अहंकार रहा ब्रह्मर्षि नहीं बनवाए, जब तक क्रोध रहा ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए, जब तक हिंसा का भाव रहा ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए। एक कमी की वजह से सब बेकार, सब बेकार। महाराज जी इतने अच्छे हैं ना, बहुत केयरिंग हैं, बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब शाम को लगा लेते ना भगवान, फिर तो राक्षस हो जाने वाले ठहरे। फिर हरि बोल रहा, सब अच्छाइयां हैं भाई, एक बुराई की वजह से सब अच्छाइयां बेकार हो गई। ऐसी कोई बुराई मत आने देना जिसकी वजह से सब अच्छाइयां बेकार हो जाए। हरि बोलना, जोर से बोलना। पूर्णता आए, पूर्णता आए, और उसके लिए बहुत जरूरी है। याद करो, एक बार मैंने कहा था मैं तुम्हें कुंभकर्ण नहीं बनाना चाहता मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जब कुंभकर्ण के जीवन को देखता हूं तो आपका जीवन बोना नजर आता है उसके आगे। उसकी जब अच्छाइयों को देखता हूं, बड़े बड़े बोने नजर आते हैं उसके आगे। सारी अच्छाइयां थी, बस एक कमी थी, उसकी वजह से सब अच्छाइयों पे पर्दा पड़ गया। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। शुरू में आश्चर्य करने लोग, महाराज जी क्या कह रहे हैं ये है? मैंने कहा कुंभकर्ण ने कोई एक के अलावा कोई बुरा कर्म नहीं किया। क्या बात कह रहे हो महाराज जी? मैंने कहा बिल्कुल चैलेंज करके कह रहा हूं। कैसे कह रहे हैं महाराज जी? मैंने कहा एक बात बताओ, जो व्यक्ति 6 महीने सोता है, एक दिन जागता है, फिर 6 महीने सोता है, एक दिन जागता है, फिर 6 महीने सोता है, फिर एक दिन जागता है, फिर 6 महीने, बात लंबी हो जाएगी। और वो सारा दिन जो जागता है, एक दिन 6 महीने बाद सारा दिन भोजन में रहता है वो। हरि बोलना। कोई कर्म नहीं करता, अब कर्म ही नहीं करता तो बुरा कहां से करेगा? हरि बोलना। हम कर्म करेंगे तभी तो अच्छा बुरा होगा ना हमसे। अरे गलती किससे होगी? किससे होगी गलती? जो कुछ करेगा, जो करेगा ही निकम्मे चलने से क्या गलती होगी क्या? एक व्यक्ति से अगर मैं कह रहा हूं बेटे तुमने ये गलत किया, तो उसको बुरा मानने की बजाय खुश होना चाहिए कि मेरे को अनजाने में सर्टिफिकेट मिल रहा है कि मैं कुछ कर तो रहा हूं। जो करेगा उसी से तो गलती होगी, निकम्मे निठल्ले से तो नहीं हो सकती है? अब वो कुछ करता ही नहीं है। 6 महीने सोता है, एक दिन जागता है, दिन भर खाता है, फिर 6 महीने सो जाता है। अब बताओ आप, मैंने क्या गलत कह दिया भैया? हरि बोल। और जबरदस्ती जब उठाया गया, आप रामलीला में भी देखते हो, नहीं तो रामायण में पढ़ ले रहा। जब लंका में चारों ओर विनाश ही विनाश होने लगा, जरूरत पड़ी कुंभकर्ण की, और उसे जबरदस्ती उठाया गया है। रावण भी सामने खड़ा है। अब तुम सच्ची बताओ, कुंभकर्ण की नींद तो अगर बहुत जबरदस्त है, पर तुम्हारी जैसी गहरी नींद अगर हो और तुम्हें गहरी नींद में कोई उठाए तो गुस्सा आएगा या प्यार आएगा? जोर से बोलो। क्या है यार तुम, यार सोने दे यार, क्या है यार? हरि बोलना। सोने भी नहीं देते हैं यार।
गुस्सा आएगा आपको, लेकिन कुंभकर्ण को कुंभकर्णी नींद से उठाने के बाद भी गुस्सा नहीं आया है। आप पढ़ के दिखा दो रामायण में, चैलेंज है मेरा। ये अच्छाई नहीं है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसके बाद में सामने देखा भैया को तो चरणों में प्रणाम किया है। आज हमें अपने बड़ों को प्रणाम करने में शर्म आती होगी, लेकिन कुंभकर्ण चरणों में प्रणाम कर रहा है। ये अच्छाई है, ये बुराई है? जोर से बोलो। मेरे पर अगर ना हो तो रामायण में पढ़ लेना इसे। प्रणाम करता है, भ्राताश्री प्रणाम। और प्रणाम करने के बाद चरणों में जब आंखें उठ के ऊपर चेहरे पर जाते हैं, तो भैया आपका चेहरा उदास क्यों है? रामायण की चौपाई, काहे तब मुख रयो सुखाई। आपका चेहरा उदास क्यों है भैया? हम अपनों के दुख दर्द से प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? रावण अपने भाई के उदास चेहरे को देख करके दुखी भी हुआ। ये अच्छाई है या बुराई? बताओ, आप पे छोड़ रहा हूं, बोलो, जोर से बोलो। हैं जी? हैं? अच्छाई है, सभी कह रहे हैं। उसके बाद में रावण ने सारा वृतांत कह सुनाया। अभी तक भ्राताश्री भ्राताश्री बोल रहा था, जो कुंभकर्ण अब क्या कहता है? जगदम्बा हर आन सठ, अब चाहत कल्याण। अबे ओ मूर्ख, कहां गया भ्राताश्री? कहां गई इज्जत? कहां गया प्यार? कहां गई वो? ओ मूर्ख, जगत माता का हरण करके तू कल्याण चाहता है? किसी के गलत को गलत कहने की हिम्मत में शायद कुंभकर्ण जो कर रहा है तुम भी नहीं करते होगे। बोलो, ये अच्छाई है या बुराई है? बता दो ना, जोर से बोलो। और माता सीता को क्या कह रहा है? जगदम्बा। सारे जगत की मां है वो, यानी राम को जानता है कि दुनिया का बाप है वो। अरे बोल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। शर्म नहीं आती तेरे को मूर्ख? रावण ने देखा ये तो मामला ही उल्टा हो गया है। अरे बोल, मैं तो इसको मदद के लिए लेने आया था, ये तो दुश्मन के ही गुण गाने लगा। ये तो भक्ति की बात है। और कहते राम रूप सुमेर मगन भयउ क्षण एक। राम के रूप का स्मरण करके कुंभकर्ण एक क्षण के लिए तो मगन हो गया है पूरी तरह से। ये रामायण कर रही है, मगन हो गया वो। बोले ये तो मामला घपला हो गया यार, ये गड़बड़ हो गया। दिमाग तो था लेकिन दिमाग का मिस यूज था। कहने लगा इसकी बोली तो मैं अभी बदल देता हूं। जाओ जाओ, दौड़ करके शराब लेकर के आओ, जाओ जा करके भैंसे लेकर के आओ, मांस लेकर के आओ। रावण मांगे कोटि घट मद और महिष अनेक। करोड़ों घोड़े शराब मंगाई गई, खूब सारे भैंसे मंगाए गए। भैया तो जो कहेगा मैं कर लूंगा, पर पहले तो कुछ खा ले। तेरे को बीच नींद में से उठा दिया ना, सॉरी यार, तेरे को उठा दिया, भूख लगी होगी, पहले कुछ खा ले। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, ना ना तू खा ले कुछ। बहुत कहा तो खाया है, बस जैसे ही खाया है बुद्धि भ्रष्ट हो गई। महिष खाए करी मदिरा पाना, गरजेऊ वज्राघात समाना। रामायण में तुरंत तुलसी लिखता है, बस जैसे ही वो मांस गया अंदर, जैसे ही शराब अंदर गई, गरजेऊ वज्राघात समाना, वज्र की तरह गरज रहा है कहां है राम? हरि बोलना। एक कमी की वजह से सब अच्छाइयां बेकार हो गई। साहब एक खान पान बेकार होने की वजह से सब चौपट हो गया। अच्छाइयां तो बहुत हैं, पर ये पर लगते उड़ जाता है सारा। हरि बोल रहा, जोर से बोलना। अपने अंदर हम प्रार्थना करते रहें और कोशिश करें कि हम जो करें उसे पूर्णता की ओर ले जाएं। इतिहास हमारे सामने इसलिए रखा जाता है कि हम उससे कुछ सीख सकें, प्रेरणा ले सकें, कुछ संदेश ले सकें।
उनसे जो गलतियां हुई कम से कम हमसे ना हो जाएं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी आज तक पुतले जलाए जाते हैं, आज तक पुतले जलाए जाते हैं। युद्ध भूमि में जब सामने आया है, विभीषण सामने आया है, प्रणाम किया उसने, बोले भैया तूने बहुत अच्छा किया है, जा, लेकिन अब तू हट जा, मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा, हट जा, तू किस्मत वाला है राम की चरण में, लेकिन मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, जा तू यहां से। उसके सौभाग्य की सराहना कर रहा है। हरि बोल, जोर से बोलो। इतिहास जो सामने रखा जा रहा है सत्संग में, उसे देख करके यही प्रेरणा लेनी है। इतनी अच्छाइयां होने के बाद भी कुछ लोग एक आदर्श व्यक्ति नहीं बन पाए हैं, महानता के शिखर पर पहुंच करके भी नीचे गिर गए। कम से कम हमसे वो गलतियां ना हो जाएं। कैसे? शेष कल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ एक बार फिर नवरात्रि महोत्सव की आप सभी को, समस्त देशवासियों को, संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। और मां जगदम्बा से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब बहुत कष्ट झेल लिया लोगों ने। एक कोरोना काल में बहुतों ने अपनों को खोया है, बहुतों ने सपनों को खोया है, बहुतों ने अच्छा सदुपयोग भी किया, सेवा करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है, लेकिन बहुत नुकसान भी लोगों ने उठाया है। हे परमात्मा कृपा करो, फिर हमारा देश भी और दुनिया वही हंसती खिलखिलाती हुई नजर आए, आपस में मिलते हुए नजर आए। ये जो हम सबके हित के लिए जो दूरी बनाई गई है, मन की नहीं तन की दूरी बनाई गई है, ये फिर से दूर हो। महाराज जी जब तक सिर पे हाथ नहीं रखते ना, महाराज जी जब तक गले नहीं लगाते ना, अच्छा ही नहीं लगता। महाराज जी को भी अच्छा नहीं लगता है, सच कह रहा हूं। ये फिर से आए और हम सब हंसते खेलते हुए आगे बढ़े, मेरा देश खिलखिलाता हुआ फिर से नजर आए, सारी दुनिया खिलखिलाती हुई नजर आए, हंसती खेलती नजर आए, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, निरोगी हो, सबके लिए बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं भी और आशीर्वाद भी। बस इस योग्य हमें बने रहना है। इसी के साथ में आज यहीं एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम रव। हरि बोल, हरि बोल।